नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरस और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस यूट्यूब फैमिली करियर विद पटेल सर में। तो दोस्तों, हमारी आज से पहले 2 क्लासें हुई हैं। हमने उन दोनों क्लासों में 2 अंकों का क्यूब और 3 अंकों का क्यूब निकालना सीखा है। पिछली क्लास में हम क्यूब के ऊपर क्वेश्चंस देख रहे थे। एक क्वेश्चन हमने किया भी था। अच्छा, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम कुछ क्यूब्स के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। उसके अलावा हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, अगली क्लास से हम स्क्वायर के ऊपर फोकस करेंगे। आज की क्लास में हमारा क्यूब का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि 4 से 5 अंकों की संख्याओं के बीच में कुल कैसी इतनी संख्याएं हैं जो 7 से कटेंगी, मतलब 1000 से 1 लाख के बीच, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है। आज का क्वेश्चन जो हमारा होगा वो इस टाइप का होगा। जो पहली वीडियो के एंड में मैंने एक आपको क्वेश्चन छोड़वाया था, इस टाइप का था कि ABCD 17 हमें बताना था ये किस संख्या का क्यूब है। हमें बताना था ये किस संख्या का क्यूब है। तो मेरे दोस्त, हमें यहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए जिनके आधार पर हम ये निकाल सकते हैं कि ये किस संख्या का क्यूब है। अगर ये पूर्ण घन है तो ये किस संख्या का क्यूब है। ठीक है। अच्छा देखो, आपको यूनिट डिजिट पता है, इकाई का अंक। देखो कि जब हम 1 का क्यूब करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है? 1 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमारा आंसर 1 ही आता है। वो हमारा यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कहलाता है। जब हम 2 का क्यूब करते हैं मेरे दोस्त, जब 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 8 मिलेगा। और जब 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब होता है हमारा 27। 27 में हमारा यूनिट डिजिट क्या हुआ? 27 में हमारा इकाई का अंक क्या हुआ? 7। मेरे दोस्त, 27 में हमारा इकाई का अंक क्या हुआ? 7। जब हम 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64 और हमारा इकाई का अंक होगा 4। 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब 125 और हमारा उसमें इकाई का अंक होगा 5। इसी टाइप से जब हम देखेंगे तो 6 का क्यूब उधर देखिए कितना है? 6 का क्यूब होगा 216, इसमें इकाई का अंक होगा 6। इसी टाइप से 7 के क्यूब होगा 343, जिसमें इकाई का अंक होगा 3। 8 का क्यूब होगा 512, जिसमें इकाई का अंक होगा 2। ठीक है। और जो 9 का क्यूब होगा, जो मेरे दोस्त 9 का क्यूब होगा वो होगा 729, जिसमें हमारा इकाई का अंक होगा 9। ठीक है। इकाई का अंक लगभग मुझे लगता है सभी को पता होगा। नहीं पता तो एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ ध्यान दो। जैसे हमारी कोई संख्या है ए बी, तो मेरे दोस्त राइट हैंड साइड से जो पहला अंक होगा वो होगा हमारा इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, और जो दूसरा अंक होगा वो होगा हमारा दहाई का अंक यानी 10th डिजिट। ठीक है। अगर हमारे पास कोई संख्या है ABC, तो इसमें जो इकाई का अंक है वो ये है C होगा हमारा इकाई का अंक, राइट हैंड से पहला वाला अंक हमारा इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट। सेकंड वाला जो होगा हमारा 10th डिजिट यानी कि दहाई का अंक, और जो तीसरा वाला होगा वो होगा हमारा सैकड़ा का अंक जो होगा वो हमारा 100 डिजिट होगा। ठीक है। मुझे नहीं लगता इकाई के अंक दहाई के अंक में किसी को कोई दिक्कत होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जर्व करना है। ये जो हमने चीजें लिखी हैं मेरे दोस्त, हमने 1 से 9 तक की जो इकाई के डिजिट जो निकाले हैं 1 से 9 तक के क्यूब में, उसमें हम ये देखेंगे हमें कुछ चीजें गौर करने वाली हैं। जब हमने 1 का क्यूब किया मेरे भाई, तो उसका हमारा यूनिट डिजिट आया 1 का जब हमने क्यूब किया उसका यूनिट डिजिट आया 1। जब हमने 2 का क्यूब किया 8 आया। इसी टाइप से देखो कि 1 के क्यूब में 1 आया, 4 के क्यूब में 4 आया, 5 के क्यूब में यूनिट डिजिट 5 है, 6 के क्यूब में यूनिट डिजिट 6 है। इसी टाइप से 9 के क्यूब में यूनिट डिजिट 9 है। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि 1 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 1 रहेगा, और 1 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 1 रहेगा, 4 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 4 रहेगा, 5 के क्यूब में 5 रहेगा, 6 के क्यूब में 6 रहेगा, और 9 के क्यूब में
9 रहेगा। ये जो सिस्टम है ना मेरे दोस्त, ये सिस्टम सिर्फ 1 से 9 पे लागू नहीं होता, ये हमारी तमाम ऐसी संख्याओं पे लागू होता है जिनमें इकाई का अंक 1 से लेकर 9 तक हो। अगर कोई संख्या है हमारी, जैसे कि 21 हो गई, 21 आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 21 देख लो, इसमें इकाई का अंक 1 है, और जब हमने इसका क्यूब किया तो इसके क्यूब में भी हमारा इकाई का अंक 1 ही आया। ठीक है ना मेरे दोस्त। अच्छा, इसमें 22, 23, 24 किसी का भी आप देख लो, इसमें 25 तक मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप 25 का देख लो। 25 में यानी जैसे हमने 5 का क्यूब किया तो 5 के क्यूब में हमारा इकाई का अंक 5 आया। इसी टाइप से अगर 25 का जब हम क्यूब करेंगे तो 25 में जो हमारा यूनिट डिजिट है वो 5 है, और जब इसका क्यूब करेंगे तो इसका जो क्यूब आएगा उसमें भी हमारा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ठीक है, तो हमको कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है, यहाँ से कुछ चीजें हमको सीखनी है। वो चीजें सीखने पे मेरे दोस्त मैं आपको एक दावा करता हूं कि आप जब क्यूब रूट सीखेंगे, जब आप क्यूब रूट सीखेंगे, आप सेकंडों में क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक है ना। आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका 1 का क्यूब किया तो यूनिट डिजिट सेम रहेगा, 4 में सेम रहेगा, 5 में सेम है, 6 में सेम है, 9 में सेम है, यानी कि ये 5 अंक हमारे पास ऐसे हो गए जिनका सेम रहता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है, जब हमने 2 का क्यूब किया हमारे पास 8 आया यूनिट डिजिट, और जब हमने 8 का क्यूब किया हमारे पास यूनिट डिजिट 2 आया। तो यहाँ से हम ये सीखते हैं कि मेरे दोस्त, जब हमारा 8 का क्यूब होगा तो हमारे पास 2 आएगा इकाई का अंक, और जब हमारा 2 का क्यूब होगा तो हमारे पास 8 आएगा इकाई का अंक। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं? अच्छा देखो, यहां तक हमने बात कर ली, हमारे पास 5 अंक ये हो गए, 2 अंक ये हो गए, टोटल हो गए 7। अभी भी मेरे दोस्त 2 अंक और बचे हैं, 2 अंक और बचे हैं, हमको उसको भी दिमाग में रखना है। कैसे रखेंगे? अच्छा, एक चीज देखो, जब हमने 3 का क्यूब किया हुआ 27, इकाई का अंक आया 7, और जब हमने 7 का क्यूब किया आया 343, यानी 343, इकाई का अंक आया 3। आप एक चीज देख रहे हैं, जब हमने 3 का क्यूब किया तो आया 7, और जब 7 का क्यूब किया तो इकाई का अंक आया 3। यहाँ पे भी वही चीज सेम रिपीट हुई है जो 8 और 2 में हुई थी। क्या कि जब 3 का क्यूब किया तो आया 7, 3 के क्यूब में हमारा 7 आया, और 7 के क्यूब में 3 आया। अच्छा, ये चीजें आप नोट कर लीजिए, इनसे कुछ ऐसी ट्रिक्स निकलने वाली हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है। अच्छा, तो हम वापस उसी सवाल पे लौटते हैं, और अब मैं आपसे कह सकता हूं कि अब हम इस लायक हो चुके हैं, हमने इतनी चीजें पढ़ ली हैं कि हम लास्ट की सिर्फ 2 संख्याएं देख के बता दें ये किस चीज का क्यूब है। अगर कोई परफेक्ट क्यूब हमें दे रखा है तो हम लास्ट के सिर्फ उसके 2 अंक देख के बता दें कि ये किस संख्या का क्यूब है। हमारे पास क्वेश्चन था कि हम कोई संख्या है, कोई 6 अंकों की संख्या है, और वो एक परफेक्ट क्यूब है, वो किसी n का क्यूब है, तो हमें बताना है उसके अंतिम अंक हमें दे रखे हैं 1 और 7, तो हमें बताना है कि n के कितने मान संभव है। कोई संख्या है n जिसके अंतिम अंक दे रखे हैं हमें, कोई संख्या है n जिसका क्यूब करने पे अंतिम अंक हमें दे रखे हैं, अंतिम 2 अंक हैं उसके 1 और 7। हमें बताना है ये किसका क्यूब है। अच्छा मेरे दोस्त, मैंने अभी तक जो आपको यहाँ पे बताया, मैंने क्या कि जब हमारा किसी क्यूब में, जब किसी संख्या का जब हम क्यूब करेंगे और लास्ट में अगर उस संख्या में हमारा 3 हो, जब लास्ट में 3 हो, तो उसके एंड में उसका जब क्यूब निकालेंगे उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 7। तो ठीक है ना मेरे दोस्त, यहां से हम एक चीज तो सीख गए कि ये हमारी जो संख्या है वो 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 6 अंकों की जो संख्या होती है हमारी, वो 47 के क्यूब से 99 के क्यूब तक रहती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो हमारी 47 से 99 तक का जो क्यूब होगा वो हमारा 2 अंकों का क्यूब होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना वह संख्या बराबर x3। 3 हमने क्यों माना है दोस्त? 3 हमने इसलिए माना है कि जब इकाई का अंक 3 होगा किसी संख्या का, और उस संख्या का जब हम क्यूब करेंगे, तो उसके इकाई का अंक भी, उसका जो क्यूब निकलेगा उसका इकाई का अंक भी 7 रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे x3 माना है। ठीक है। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला पता है आपको? a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख के बताता हूं मैं। हम करते क्या थे, अभी तक हमने जितने भी क्यूब निकाले हैं, 2 अंकों का क्यूब हो चाहे 3 अंकों का क्यूब हो, हमने कैसे निकाले हैं? बेटा हमने कुछ खास नहीं किया है, हमने उसी फॉर्मूले को अप्लाई किया है। किस तरीके से किया है उसमें थोड़ा बदलाव है। ठीक है, हमारा x
यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल क्यूब जब हम करते हैं तो क्या होता है, a क्यूब लेफ्ट हैंड साइड में, b क्यूब, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब रहता है। ठीक है ना दोस्त, ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब रहता है। तो मैं इस x3 को क्यों ना इस टाइप से लिख लूं कि 10x प्लस 3, क्यों ना मैं इस टाइप से लिख लूं, और ये जो संख्या है इसका ये अंडर रूट है, तो ये जो संख्या है इसका ये क्यूब है। ठीक है, तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, 10x प्लस 3 का होल क्यूब मैं इसे लिख सकता हूं। हमको करना कुछ खास नहीं है, हमको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला देखने में आपको लग सकता है कि कैसा बोरिंग सा फॉर्मूला है, कितना बड़ा फॉर्मूला है, कैसे हल होगा, इसमें कुछ खास नहीं करना है, ये बहुत सरल सा है। जब आप अप्लाई करेंगे ना दोस्त, जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे आपको लगेगा कितना सिंपल सा है। चलिए अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में a क्यूब, a कितना है हमारे पास 10x, जब हम 10x का क्यूब करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको यहां लिखता हूं, जब हम 10x का क्यूब करेंगे यहां पे हमारा आएगा 1000x³ प्लस में क्या है हमारा 3a² b, इसको हम यहां लिखेंगे, पहले हम यहां पे b क्यूब लिख लें। b हमारा कितना है मेरे दोस्त, b हमारा कितना है, एक सेकेंड क्या हो रहा है, ये था हमारा 10x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है ना, तो b हमारा कितना है, b मेरे दोस्त यहाँ पे हमारा 3 है। 3 क्यों आया था, 3 क्यों आया था, वो जो 2 अंकों की संख्या थी उसका इकाई का अंक 3 क्यों आया था, क्योंकि जब हम 3 का इकाई का अंक किसी संख्या में हो और उसका जब होल क्यूब करेंगे तो उस संख्या जो संख्या निकल के आएगी उसका इकाई का अंक 7 होगा, और हमें यहाँ पे 7 दे रखा है। ठीक है, कहीं हट के नहीं जाना है, दिमाग को स्थिर रखना है, ज्यादा फैलाना नहीं है, चुनिंदा चीजों को याद रखना है, आपसे क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे b का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27, आपको 3 का क्यूब पता है, आपको 3 का क्यूब पता है, होगा 27। ठीक है ना, अच्छा तो यहाँ पे बात आई 3a² और 3ab² की। जब 3a² करेंगे, जब हम 3a² करेंगे, 3 मल्टीप्लाई a कितना है 10x मल्टीप्लाई 3a² b, 3a² होगा और इसका मल्टीप्लाई b, तो हमारा कितना हुआ, b कितना है हमारा 3, तो 3 3 9, और ये 10² कितना हो जाएगा 100x², और ये हो जाएगा हमारा 9, यानी 900x², ये हो जाएगा 900x²। प्लस अब हमारा यहाँ पे बचा 3ab², तो ये रहा 3, ये रहा a और ये रहा b², ये रहा 3, ये रहा a और ये रहा b², 3ab²। b हमारा कितना था 3, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, और 9 3 27, और 27 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे हो जाएगा 270x, यहाँ पे मेरे दोस्त हो जाएगा 270x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, यहाँ तक मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, मुझे नहीं लगता कोई कठिन चीज है यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई कठिन चीज है जो आपके दिमाग से ऊपर जा सकती है। दुनिया में मेरे भाई कोई ऐसी चीज बनी ही नहीं जो आपसे दूर हट के जा पाए। ठीक है, तो इसको हम आगे करते हैं, इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ कि x का हम वो कौन सा मान माने कि हम इसमें गुणा करें और हमारा अंतिम 2 अंक बदल जाए। x का कुछ भी मान हो मेरे दोस्त, जब 0 में उसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है ना, जब 0 में उसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। ये रहा आपका 1000x³, इसका अंतिम 2 अंक जो होंगे, हम क्या करते थे इसमें जो क्यूब निकालते थे 2 अंक लिख के जोड़ते थे, उसी टाइप से है, लेकिन ये थोड़ा हटके है। ठीक है, इसमें आपको और सरल लगेगा। इसमें क्या कि कोई ऐसी संख्या हो, x का मान कोई ऐसा निकले कि जब हम अंतिम 2 अंकों में गुणा करें और 0 के अलावा कुछ आ जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। जब हम किसी संख्या का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। अच्छा यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, 900x²,
इसमें भी अंतिम दो अंक क्या है हमारे पास, जीरो है। क्या एक्स का कोई मान ऐसा संभव है जो जीरो में मल्टीप्लाई करने पे जीरो का मान बदल दे? नहीं। तो ऐसा यहाँ पे संभव नहीं है, तो यहाँ पर भी जीरो लिख लिए हमने। ठीक है, बातों पे गौर कीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आपको ये सवाल बहुत सरल लगने वाले हैं। अभी मैं इतना बड़ा चढ़ा के क्यों लिखा रहा हूँ, अभी मैं इतना बड़ा चढ़ा के इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि अगर कहीं आप फंस जाए, दिमाग में सवाल ना आए, तो आप क्या करें, आपको बेसिक से पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने जो ट्रिक बता दी आप उसी ट्रिक को यूज करते रह जाएं और वो कहीं लगे ही ना। तो ठीक है ना, कहीं ऐसा हो कि आपको बेसिक, आपको दिमाग से कहीं ट्रिक निकल जाए, आपको बेसिक से पता हो, आपको शुरुआत से पता हो क्या करना है। हो सकता है 10-5 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन आपका सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, पहली बात तो ट्रिक दिमाग में रखना, कुछ इतनी खास ट्रिक है नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं, हमने 900x को यहाँ पे जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, 270, यहाँ पे लिखा हमने 270x। अच्छा एक बात बताओ, जब हम जीरो में किसी x के मान जो हमने निकाल लिया उसका मल्टीप्लाई जब जीरो में करेंगे तो क्या मान हमारा बदलेगा? नहीं बदलेगा मेरे भाई। लेकिन x का मान कुछ निकला, सपोज मान लिया 3, 4, 5 कुछ भी निकला, उसका मल्टीप्लाई जब हम 7 में करेंगे तो क्या हमारा जीरो रहेगा या 7 रहेगा? ये निर्धारित नहीं है मेरे भाई, ये निर्धारित नहीं है, ये बदल भी सकता है, जरूरी नहीं ये 7 रहे, ये बदल भी सकता है। तो यहाँ पे हम डैश लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डैश लगा लेंगे। अच्छा, आगे की संख्या है हमारी 27, ये रहा 27, तो इसको हम हूबहू उतार लेंगे। अब इनको हम जोड़ देंगे, तो यहां से देखो 0 + 0 + 0 + 7, ये रहा 7। संख्या हमें क्या दे रखी है, ABCD17, ABCD17। अच्छा मेरे दोस्त, हमने उसका अंतिम अंक तो निकाल लिया 7, उससे पहले का अंक भी हमें दे रखा है, कितना है, 1, वो हमें अंक दे रखा है 1। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें जिसे 2 में जोड़ने पे हमारा 1 आ जाए? यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें जिसे 2 में जोड़ने पे हमारा 1 आ जाए? तो मेरे भाई यहाँ पे 9 आएगा। 9 + 2 11 होता है और ये 17 हो जाएगा। अच्छा, तो आपने देखा कि 270x = 90, यानी कि x का मान हम इतना रखेंगे कि मल्टीप्लाई 7 करने पे एंड में हमारे पास 2 जीरो आए। अच्छा एक चीज मैं यहाँ बताता हूँ कि हमारा ये 90 आया, हमने क्या किया, 270 मल्टीप्लाई किसी संख्या से, यहाँ पे अभी x है और हमारे अंतिम अंक 90 आया। हमारे उस संख्या के अंतिम दो अंक, जब हम x का कोई मान निकलेगा उसको 270 में मल्टीप्लाई करेंगे, 270 में मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, x का कुछ मान निकला उसका जब 270 में गुणा करेंगे तो हमारे अंतिम दो अंक जो होंगे वो 90 यानी 0 और 9 होंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि x का हम ऐसा क्या मान रखें कि हमारा 10th डिजिट यानी दहाई का अंक 9 आ जाए। इकाई का अंक तो 0 है ही, क्योंकि इसमें भी इकाई का अंक 0 है। यहाँ पे कोई भी संख्या आ जाए x की वैल्यू, उसको जो जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अच्छा, जब यहाँ पे कोई संख्या है उसको जब हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे 9 आना चाहिए। कौन सी ऐसी संख्या है उसको 7 में मल्टीप्लाई करने पे 9 आएगा? जरा सोच के बताइए, कोई ऐसी संख्या सोचिए जिसका हम 7 में मल्टीप्लाई करें और हमारा 9 आ जाए। क्या किसी के दिमाग में आया? अगर आ गया तो अच्छी बात है। यहाँ पे बच्चा हमारा 7 आएगा, क्योंकि 7 7 या 49 होता है। और अगर आप देखें कि 0 से 9 तक कोई भी ऐसी संख्या नहीं है 7 के अलावा जिसका 7 में मल्टीप्लाई करने पे इकाई का अंक 9 आ जाए। जब मान लीजिए कि ये 0 है ही नहीं, ये 0 है ही नहीं, तो जब इस 7 का इस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 49, तो यहाँ पे 9 आएगा। तो हमने देखा कि x की वैल्यू हमारी 7 आ गई, x की वैल्यू बेटा हमारी 7 आ गई, x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। हमने क्या माना था, हमने क्या माना था, हमने x3 का क्यूब माना था, हमने x3 का क्यूब माना था। तो ये x हमारा कितना आ गया, ये x हमारा कितना आ गया, 7। तो आपने देखा ये हमारा 7 का होल क्यूब है। आपने देखा कि ये हमारा 73 का होल क्यूब है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सबने ये उतार लिया होगा। अगर ये किसी छूट गया हो किसी का तो वीडियो बैक करके उतार सकते हैं। ठीक है, जहां पे कुछ चीज उतारनी हो वहां पे वीडियो पॉज कर लिया, या फिर आप वीडियो के एंड में रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा
ये तो बात थी हमारी 73 की, इसमें तो बच्चा हमारा 73 आया था, इसमें अंतिम दो अंक हमारे 17 थे, तो हमारा ये निकला था कि 73 का ये होल क्यूब था। आप अगर चाहें तो कैलकुलेटर से या अपने पेन और कॉपी से निकाल सकते हैं कि 73 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो गारंटी से उसके अंतिम दो अंक 17 यानी 1 और 7 आएंगे। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जामिनर आपको 7 नहीं दे रहा, 7 नहीं दे रहा, उसने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब बताइए मेरे भाई, ABCD17 कौन सी ऐसी संख्या का क्यूब है, कौन सी ऐसी संख्या का क्यूब है? पहली बात तो ये कि इसमें इकाई का अंक देखिए क्या है, इकाई का अंक मेरे दोस्त इसमें देखिए क्या है, इकाई का अंक इसमें 6 है। अच्छा, मैंने अभी आपको नंबर बताया था, मैंने आपको अभी नंबर सिस्टम में कुछ पार्ट बताया था कि हमारा कौन सा क्यूब कितने का क्यूब कितना इकाई का अंक कितना आएगा, किस क्यूब का इकाई का अंक कितना आएगा। तो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, यहाँ आप देखिए, जब हमारा इकाई का अंक 6 हो, किसी संख्या का जब हमारा इकाई का अंक 6 हो, जब हम उसका क्यूब करेंगे तो हमारी उसकी वैल्यू का भी इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू दे रखी है, हमें इससे पता चल गया कि वो जो संख्या है मेरे दोस्त, वो जो संख्या है उसका इकाई का अंक 6 है। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें इसके जरिए पता चला। ये आप 6 का क्यूब देख लो, ये आप 16 का क्यूब देख लो, 16 का क्यूब जब किया, इसमें इकाई का अंक 6 है, तो इसके आंसर में भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। करना क्या है? a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, अंतिम दो अंक लेके जोड़ देना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज देखी आपने एक चीज देखी कि जब मैंने a क्यूब किया, मैंने पहले इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया 10x + 6 का होल क्यूब। जब मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया तो आपने एक चीज देखी, यहाँ पे है 10x, इस 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 जीरो हो जाएंगे, जब हम क्यूब करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे। तो क्यों ना मेरे भाई हम ये चीज करें ही ना, हम कुछ ऐसा करें कि हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े, हम कुछ ऐसा करें मेरे भाई कि हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब इसकी वैल्यू हमारे इसमें 2 जीरो और 3 जीरो हो जाएंगे, a क्यूब करने पे इसमें हमारे 3 जीरो हो जाएंगे। 3 जीरो आपने देखे थे पिछले बार वाले में कि अंतिम दो अंक हमारे जीरो ही आ रहे थे, और जब हमने 3a स्क्वायर भी किया था उसमें भी अंतिम दो अंक हमारे 2 जीरो ही आ रहे थे। जब हमने 3ab स्क्वायर किया था तब हमारे सवाल पे अंतर पड़ा था। तो हम क्या करेंगे, हम इन चीजों को करेंगे ही नहीं। मैंने पिछले सवाल में क्या बताया था, पिछले सवाल में मैंने बताया था कि हम अभी इस टाइप से पढ़ रहे हैं कि आप अगर कहीं अटक जाएं तो आपको किसी और की तरफ झांकने की जरूरत ना पड़े, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब निकालेंगे, हम बाकी दुनियादारी करेंगे ही नहीं। हमारा 3ab स्क्वायर कितना होगा, ये हुआ 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ, ये कितना हुआ 108 और 1080x, ये आपका 3 3 9 6 3 18, ठीक है, हाँ 1080x, 1080x, ये हुआ हमारा 1080x। हमारा 3ab स्क्वायर हुआ 1080x। अच्छा, प्लस क्या किया हमने, b क्यूब हमारा कितना होगा, b क्यूब हमारा कितना होगा, 6 का क्यूब कितना होगा हमारा 216। अच्छा, इनको हम जोड़ेंगे, हमने उसी टाइप से जोड़ना है। पहले क्या होता था कि हमारा 10 का क्यूब करते, 10x का क्यूब तो 1000x क्यूब, हमारा 3a स्क्वायर b का क्यूब तो उसमें भी कुछ आता, इस टाइप से सिस्टम बनता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों के अंतिम दो अंक जोड़ने हैं। 1080x इज इक्वल टू, इसके अंतिम दो अंक क्या होंगे, एक तो होगा 0, एक होगा 8, लेकिन ये 8 ऐसा है कि इसमें x की कोई वैल्यू आ गई और उसने इसमें मल्टीप्लाई किया तो जरूरी नहीं ये 8 ही रहे, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे डैश लगा देंगे। और अगला है हमारा 216 यानी कि 6 का क्यूब, ये है हमारा 216। ठीक है, तो हमारा इकाई का अंक आ जाएगा 6
दहाई का अंक हमारा क्या होगा? दहाई का अंक बेटा इसमें हमारा दे रखा है 1, दहाई का अंक हमारा दे रखा है 1, दहाई का अंक हमारा दे रखा है 1। तो इस एक में हम कितना जोड़े, यहाँ पे कितना रखें कि हमारा यहाँ पे 1 आ जाए? यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू रखें कि यहाँ पे हमारा 1 आ जाए? सीधी सी बात है, आप बोलेंगे कि मेरे भाई यहाँ पे आप 0 रख दो, तो 0 + 1 = 1 आ जाएगा। ये 16 है और 16 ही यहाँ पे दे रखा है। हमने यहाँ पे 0 रख दिया तो हमारी वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने क्या किया था कि 1080 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 00 आएगा। अच्छा, तो हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है वो जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमारे एंड के दोनों जो डिजिट आएंगे वो 0 आ जाए। तो हम करेंगे क्या? यहाँ पे क्या कोई ऐसा डिजिट आ सकता है जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमारा अंतिम 2 डिजिट 0 आ जाए? तो आप कहेंगे कि मेरे भाई इसमें या तो 0 आ सकता है, क्योंकि 0 का 0 में मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा और 0 का 8 में मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। या फिर मेरे दोस्त इसमें 5 आ सकता है। इसमें मेरे भाई या तो 0 आ सकता है और या फिर 5 आ सकता है। तो x की 0 वैल्यू तो संभव नहीं, वरना उससे ये वैल्यू पूरी निकलेगी नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे 5 मानेंगे। और जब 5 का हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ 0 आ जाएगा और 5 8 जा 40, तो ये हमारा 400 हो जाएगा। तो हमने देखा कि x हमारा जो है वो 5 है, जो हमारा x है वो 5 है और ये 6 है और ये क्यूब है। तो आप निकाल के देख पाएंगे कि 56 का क्यूब जो होगा उसके अंतिम दो डिजिट जो होंगे वो 1 और 6 होंगे। अंतिम 2 डिजिट जो होंगे वो 1 और 6 होंगे। अच्छा, इसी टाइप से अगर मान लो कि उसने कहा कि इस संख्या में अंतिम 2 डिजिट 1 और 6 नहीं 8 और 7 है, 8 एंड 7 है, अंतिम 2 डिजिट 1 6 नहीं 8 7 है, तो आप कैसे करेंगे? फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, आपको बस अप्लाई करना है। अच्छा, जिसका भी आए कमेंट में आंसर जरूर करें। इस सवाल को मैं नहीं करा रहा हूँ, इस सवाल को मैं नहीं करा रहा हूँ, आप सबको ट्राई करना है। कमेंट में आंसर करना बेटा, कमेंट में जो आंसर करेगा मैं उसका जवाब जरूर दूंगा कि सही है या नहीं। ठीक है? अच्छा, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस चक्कर में हम अभी क्यूब रूट सीखेंगे। क्यूब रूट जल्दी से सीख लें और अपने क्यूब रूट जल्दी से सीख लें और शांति से और विषय की पढ़ाई करें। तो मेरे दोस्त, क्यूब रूट कुछ इतना बड़ा हुआ नहीं है। क्यूब रूट में क्या है, कैलकुलेशन का खेल बिल्कुल नहीं है। आपको अगर 1 से लेकर 9 तक क्यूब याद है, 1 से लेकर 9 तक क्यूब याद है, तो समझ लो कि आधी कहानी तो आपने पार कर ली। उसके आगे के क्यूब अगर आपको याद है, उसके आगे के क्यूब अगर आपको याद है, तो समझ लो आपकी पूरी कहानी, पूरी नैया पार हो गई। जैसे एक क्वेश्चन है, एक किसी संख्या का क्यूब है, किसी संख्या का क्यूब है क्या कि 50 653, 50 653। मैं इस साइड में थोड़ा सा लिखता हूँ, 4-5 लिख लेता हूँ इकट्ठे, फिर आपको बता देता हूँ कि पहला है 50 653, दूसरा है 110 110 592, तीसरा है 195112 एंड चौथा है 474552 एंड पांचवा है 15625 एंड छठा क्यूब जो है 238 838, ये छठा क्यूब है। और सातवां है 778688। तो मेरे दोस्त, आप देखिए कि मैंने यहाँ पे 7 संख्याएं लिखी हैं। ये किसी न किसी संख्या का क्यूब है, ये किसी न किसी संख्या का क्यूब है। तो हमें निकालना है कि ये किसका क्यूब है। आपको क्या करना है, ये चीज आपको दिमाग में फिट करनी है, ये चीज दिमाग में फिट करनी है, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए देखते हैं क्यूब कैसे करेंगे।
क्यूब कैसे करेंगे। अच्छा मेरे दोस्त, मैंने क्या बताया था, किसी संख्या का इकाई का अंक अगर कुछ है तो उसी के आधार पर यह भी डिसाइड होगा कि उसके क्यूब का इकाई का अंक क्या होगा, बताया था। अच्छा देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक है 3। और मेरे दोस्त, जब इकाई का अंक 3 हो तो हमारी उस संख्या का इकाई का अंक भी क्या होगा, 7, क्योंकि जब इकाई का अंक 3 हो उस संख्या का इकाई का अंक होगा 7। अगर उस संख्या का इकाई का अंक 7 हो तो हमारी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 3। ठीक है, अगर 3 है तो 7, अगर 7 है तो 3, ऐसा होगा। और हम दूसरा डिजिट कैसे निकालेंगे, एक डिजिट तो हमने निकाल लिया, हम दूसरा डिजिट कैसे निकालेंगे। हमको करना क्या है, इधर से 3 अंक लेने हैं, इनको काट देना है, इधर के हमारे पास अंक देखने हैं, कितना बचा हमारे पास, 50। 5 और 0 50। ये यहाँ पे कुछ क्यूब लिखे हुए हैं, यहाँ पे मुझे बताइए जो 50 है वो किन दोनों संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। तो आप बोलेंगे कि देखो मेरे भाई, वो 3 और 4 के क्यूब के बीच में आता है, वो 27 और 64 के बीच में आता है। जब वो 3 और 4 के बीच में आता है तो जो छोटी वाली संख्या है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा क्यूब। इसी टाइप से हम इसको देखेंगे, जब इकाई का अंक हमारा 2 है तो इसमें इकाई का अंक होगा हमारा 8, इसमें इकाई का अंक हमारा 8 होगा। इधर की 3 संख्याएं काट देंगे, यहाँ बचा 110, यहाँ 110 आप देखो कि 4 और 5 के बीच में आया, तो यहाँ पे इकाई का अंक, यहाँ दहाई का अंक होगा 4। इसी टाइप से जब आप इसमें देखेंगे, इसमें भी 2 है, 2 का यहाँ पे इकाई का अंक 8 आएगा, 3 संख्याएं लेके काट देंगे, 195 बचा। 195 किन किन संख्याओं के क्यूब के बीच में है, आप देखेंगे कि 195 5 और 6 के क्यूब के बीच में है, यानी 125 और 216 के बीच में है 195। तो जब 5 और 6 के बीच में है तो हम यहाँ पे छोटे वाला अंक लिख देंगे, वो होगा 5। अच्छा 474 552, इसमें इकाई का अंक 2 है, तो जब इसमें इकाई का अंक 2 है तो इसका जो क्यूब रूट निकालेंगे तो उसमें इकाई का अंक होगा हमारा 8। आप देखिए, जब इकाई का अंक 8 हो तो उसके क्यूब में 2 निकलेगा, जब 2 हो तो 8 निकलेगा। ठीक है, तो इधर के 3 अंक लेके हम काट देंगे, यहाँ आया 474, यहाँ आप 474 ढूंढेंगे किस किस के बीच में है, तो आप पाएंगे 7 और 8 के बीच में है, तो छोटी वाली संख्या हमारे पास 7 है, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है, अगला जो हमारे पास नंबर है वो 156 25, 156 25। अंतिम अंक 5 है, तो इकाई का अंक जब 5 है तो उसके जब क्यूब रूट निकालेंगे उसमें भी इकाई का अंक 5 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपको समझ में आएगा क्यों। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 अंक लेंगे और ये काट देंगे, हमारे पास बचा 15। 15 हमारा किन किन नंबरों के क्यूब के बीच में है, 2 और 3, तो जो छोटा वाला अंक होगा उसको हम लिख देंगे। क्योंकि 25 का क्यूब मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं क्या यही है, क्या यही है वो क्यूब। चलिए ठीक है, ये तो हमारा निकला वही। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 238 और 838, 238 और 838, 238 और 838। इसमें इकाई का अंक है हमारे पास 8। इसमें मेरे दोस्त हमारे पास इकाई का अंक है 8, तो इस 8 को जब हम इधर बदलेंगे तो हमारे पास इकाई का अंक आ जाएगा 2। क्यों आएगा, इसकी वजह से, क्यों आएगा, इसकी वजह से। ठीक है, तो हमारा दहाई का अंक क्या होगा, हम ये 3 अंक काट देंगे, ये बचा 238। 238 हमारा किन किन संख्याओं के बीच में है, आप पाएंगे 6 और 7 के बीच में, तो यहाँ दहाई का अंक आ जाएगा 6। इसी टाइप से नंबर 7 होगा, यहाँ हमारा इकाई का अंक 8 है, तो यहाँ इकाई का अंक हमारा 2 निकलेगा, और जो दहाई का अंक होगा वो 3 संख्याएं काटने के बाद निकलेगा। 778 हमारा किन किन संख्याओं के बीच में है, 778 हमारा 9 और 10 के बीच में है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। तो आपने देखा कि अगर कोई हमारे पास हमारी घन संख्या दे रखी है, हमसे पूछा गया कि इसका क्यूब रूट बताइए, हम कितनी आसानी से बता सकते हैं। चलिए ठीक है, आज आपका ये क्यूब का चैप्टर खत्म हो गया। कल से हम स्क्वायर पढ़ेंगे। सबसे पहले स्क्वायर निकालना सीखेंगे, फिर वर्गमूल भी निकालना सीखेंगे कि यानी कि स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए आज की क्लास खत्म होती है।